Assalamu alaikum students. I hope all you are fine. Today we are starting a new topic about the cell organization. हमने सेल के बारे में तमाम ऑर्गेनल्स की स्टडी कर ली थी क्लास में ही, और हमने सेल में कंपैरिजन भी देख लिया था एनिमल्स और प्लांट सेल में कि क्या क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और साथ में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट सेल के फीचर्स थे उसको भी हमने देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म सिंपल एक जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर सारे के सारे जो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो फ्लूट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखा था कि सेल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कॉमन होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है, और एक जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, जिसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन एंड आउटसाइड मूव हो रहे होते हैं। उसके बाद हमने देखा था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द मेन जो है वो सेंट्रल ऑर्गन है जो कि तमाम सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, और ये किससे कवर हुआ हुआ, दैट इज़ कवर विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था वैक्यूल। वैक्यूल का एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा, लार्जर साइज में होगा, और सिंपल एक ही होगा, लार्जर साइज़ में होगा, लेकिन एनिमल सेल में ये बहुत ज़्यादा न्यूमरस होंगे और स्मॉल साइज़ में होंगे, ठीक है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखे थे जो कि आपके पास प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कुछ थोड़े से कंपैरिजन्स कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने देखे थे प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, सेल वॉल होता है प्लांट सेल में। सेल वॉल प्लांट सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये थिक होता है, रिजिड होता है, इसकी वजह से प्लांट सेल को एक एप्रोप्रिएट शेप देता है, और साथ में जो है वो इसको प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास साइटोप्लाज्म जो कि दोनों में ही कॉमन है, एनिमल्स एंड प्लांट सेल में जेली लाइक मटीरियल ही होता है, और सिंपल इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं फ्लूट कर रहे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट लेकिन वो ऑर्गेनल्स है जो कि प्लांट सेल में होगा लेकिन एनिमल सेल में नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा जो कि ग्रीन कलर का होगा, और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से, प्रेजेंस की वजह से इस प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है क्लास। तो ये हमने चीज़ें क्लास में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने कंपैरिजन देख लिया था, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल, कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होगी बल्कि प्लांट सेल में होगी। सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद होगी, न्यूक्लियस भी दोनों में होंगे, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होंगे, लेकिन वैक्यूल्स का एक मेजर डिफरेंस हमने डिस्कस किया था कि एनिमल सेल में जो है वो बहुत न्यूमरस होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द प्लांट सेल ओनली वन होगा लेकिन लार्जर साइज़ में होगा। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होंगे प्रेजेंट, लेकिन प्लांट सेल में लाजमी होंगे। और रेगुलर शेप जो है वो एनिमल सेल की नहीं होती क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन प्लांट सेल में एक रेगुलर शेप होती है, ठीक है क्लास। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और मैंने आपको उसका होमवर्क भी डिलीवर किया था। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जी। उसके बाद हमने जो है वो सेल्स की बात की थी कि कौन कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्स क्या होते हैं। सेल्स आपके पास एक फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चर यूनिट होता है बॉडी का। तो सेल्स कितनी टाइप के होंगे और कौन कौन से होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं कि मीजोफिल सेल्स होते हैं या पैलिसेड सेल्स होते हैं, ये सिंपल आपके पास लीव्स के टॉप सरफेस पे होते हैं। मैंने आप लोग को लीव का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था और बताया था कि लीव्स के अंदर जो है लीव्स थोड़ा सा स्पंजी सा होता है, यानी सॉफ्ट सा होता है एज कम्पेयर टू स्टेम वगैरह, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप लीव्स को हाथ लगाते हैं तो लीव्स आपको बहुत स्पंजी सा लगता है क्योंकि लीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं, यानी कि खाली जगहें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर वाटर जो है क्या होता है फिलअप होता रहता है, और उसके अंदर आपके पास जो पिगमेंट्स होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि सनलाइट की तमाम एनर्जी को कैप्चर करता है और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को प्रोसीड करता है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा पैलिसेड सेल के स्ट्रक्चर आपको बना हुआ जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क भी करने के लिए दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स जाहिर सी बात है रूट्स में ही होंगे। रूट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, सबको पता है कि दैट इज जो है कि जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है, अपने रूट्स के ज़रिए। इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सिंपल ये मोस्टली अंडरग्राउंड होंगे, अंदर की तरफ होंगे और वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, और साथ साथ वाटर के साथ जितने भी मिनरल्स या सॉल्ट होगा वो भी अपने साथ क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद द नेक्स्ट वन दैट इज़ द रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जिसको आप कॉमन वर्ड्स में कहते हैं आरबीसीज, आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ये ब्लड में होते हैं, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये बिल्कुल गोल राउंड होते हैं, बाय कॉन्केव होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ये लार्जर साइज़ के होते हैं। उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है लार्जर साइज़ के होने की वजह से कि ये अपने अंदर ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है और ये हीमोग्लोबिन, ये जो हीम है, ये हीम ही है जो कि रेड कलर का होता है और आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है अपने साथ। द लास्ट वन दैट इज़ अ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स जो है वो नर्व्स में होंगे, हमारे ब्रेन से अराइज होंगे और पूरी बॉडी में क्या होंगे, हमारे पूरी बॉडी में मैसेजेस को कन्वे करेंगे अराउंड दी बॉडी। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होंगे, थिन होंगे और कम से कम 1 मीटर लॉन्ग होंगे और इनका कनेक्शन दोनों एंड्स में होगा, इनके ब्रेन के साथ होगा और पूरी बॉडी के साथ होगा और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पूरी बॉडी में जनरेट कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी जर्क लगता है, कुछ भी होता है तो आप फ़ौरन से एक रिएक्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका हाथ गर्म पतीली में लग जाए या आपकी आंखों पे कोई फ्लैश लाइट पड़ जाए तो आपकी आंखें फ़ौरन से जो है बंद हो जाती हैं, आप अपना हाथ गर्म पतीली से फ़ौरन हटाते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं, किसके ज़रिए जनरेट होते हैं? नर्व सेल्स के ज़रिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास 4 टाइप के सेल्स हमने देख लिए। नाउ मूव टूवर्ड्स द टाइप ऑफ टिश्यूज़। जी स्टूडेंट्स, इसका भी मैं आपको होमवर्क दे चुकी हूँ। क्लास में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, लेकिन क्लास में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम भी थे और सबके पास ये होमवर्क मौजूद भी नहीं था। और अभी जब से मैंने आपको होमवर्क दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि उनके पास जो डॉक्स की फ़ाइल है वो ओपन नहीं हो रही है। तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके देती हूँ इन तमाम वर्क का जो मैंने आज आपको समझा रही हूँ। और प्लीज़ क्लास प्रॉपरली अपनी कॉपी पे नीटली वर्क कीजिएगा विद डायग्राम आप इंटरलीफ पेज पे ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा और प्लीज़ काइंडली वीडियो ज़रूर देखिएगा। एनिमल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ जो कि एनिमल्स में होंगे यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी होंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और मसल्स टिश्यूज़ हैं, नर्व टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव का मतलब आपको समझ में आ रहा है, कनेक्शन बिटवीन अनदर टिश्यूज़। ये एक कनेक्शन होगा, ये तमाम चीज़ों को आपस में बाइंड करके एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। एपिथेलियल, एपी का मतलब होता है अपर, एपी मीन्स अपर, इट्स मीन ये वो टिश्यू है जो कि अपर स्किन पे होगा, सरफेस पे होगा स्किन के और हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ब्लड वेजल्स में भी एंडोथेलियल टिश्यूज़ होंगी। एंडो का मतलब इनसाइड और एपी का मतलब आउटसाइड। मसल्स टिश्यूज सिंपल मसल्स में होंगे, हमारी मसल्स पुल होती हैं, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, हमारी मसल्स रिलैक्स हो सकती हैं। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज वो सिर्फ मसल्स के अंदर मौजूद है कि मसल्स को आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। तो वहाँ पे कौन से टिश्यूज़ होंगे? वहाँ पे मस्क्यूलर टिश्यूज़ होंगे जो आपकी बॉडी को इजीली जो है वो वॉकिंग और रनिंग इन सब चीज़ों में आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे होंगे। द लास्ट वन इज़ अ नर्व टिश्यूज़। अभी हमने नर्व सेल्स देखे थे। नर्व सेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे? नर्व टिश्यूज़ बना लेंगे। ये नर्व टिश्यूज़ जो है वो ब्रेन में होंगे और ब्रेन से अराइज होंगे और पूरी बॉडी में आपके जो है वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और मैसेज को डिलीवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड डू द गिवन होमवर्क इन योर कॉपी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।